गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बूम बूम स्टॉक्स। क्यों आजकल हम सुजलॉन एनर्जी को बूम बूम स्टॉक्स बोल रहे हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन चुकी हैं सुजलॉन एनर्जी से। क्यों? क्या लगता है आपको सुजलॉन एनर्जी यहाँ से कितना पहुँच सकता है? इस वीडियो को सारा इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जो कि आजकल बहुत चर्चा में है और ख़ास तौर से रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक बन चुका है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। क्या सुजलॉन एनर्जी बर्बाद कर देगा रिटेल इन्वेस्टर को कि या फिर बिलियनियर बना देगा? ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और कैसे सुजलॉन एनर्जी ने जो अपना 8 रुपये से तेज़ी दिखाई और पहुंच चुका है 24 रुपये पे, अप्रॉक्स 3 टाइम्स शेयर हो गया है। तो यहाँ से क्या टारगेट हो सकते हैं? ठीक है, तो हम चलते हैं सुजलॉन एनर्जी की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि सुजलॉन एनर्जी ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। अगर एक दिन की बात करें तो लास्ट 1 डेज में अप्रॉक्स 0.21% की गिरावट देखने को मिली थी। एक वीक में -4% का अप्रॉक्स निगेटिव डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं एक मंथ की बात करें तो 29% की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं शेयर ने। 3 मंथ की बात करें तो 80% की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर हम वही 6 मंथ की बात करें तो 180% की पॉजिटिव रिटर्न दिए और 10 साल में 318% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो क्या ऐसा हुआ सुजलॉन एनर्जी में? सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है कि इनके पास जो कर्जा था 20,000 करोड़ का, वो घट के आ गया कितना? सिर्फ 2,000 करोड़। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा क्या किया? ऐसा कैसे इतना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और कंपनी किस सेक्टर में ऐसा काम करने लगी है? कौन से ऐसे ऑर्डर मिल गए हैं जिस वजह से कंपनी में इतनी तेजी देखने को मिल रही है? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास सुजलॉन एनर्जी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोज हम इस सुजलॉन एनर्जी को कवर करेंगे, छोटी छोटी अपडेट, छोटी छोटी नोटिफिकेशन को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो किस सेक्टर की कंपनी है तो कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है। एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है। सुजलॉन एनर्जी जो शेयर है उसका जो आईपीओ आया था और जब लिस्ट हुआ था शेयर तो 123 रुपये पे लिस्ट हुआ था 123 पर। यानी कि 123 से और 8 रुपये का सफ़र जो तय किया सुजलॉन एनर्जी ने, ठीक है, 123 से 8 रुपये का, जिसने 123 पर लिए होंगे शेयर, उसको तो सुजलॉन एनर्जी ने बर्बाद कर दिया हकीकत में। ठीक है, मगर अब यह है कि क्या हकीकत में ये 8 रुपये से रिवर्स करके 123 रुपये जा सकता है? क्या जा सकता है? और जाएगा तो कितने दिन में जाएगा? इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सुजलॉन एनर्जी शेयर जो है वो 123 रुपये जा सकता है, मगर फॉर लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल है। अगर आप सोचो कि 1 महीने में, 2 महीने में सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे जाता हुआ नजर आए तो ये ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि शेयर को काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 32,600 करोड़ का है। इस स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। अगर हम अर्निंग पर शेयर और ईपीएस की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि अर्निंग पर रेशियो जो है सिर्फ अभी 63.30 पैसे का है। और वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें वो की 75.49 है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत ज़्यादा पसंद बनता जा रहा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेज भी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं किसमें? सुजलॉन एनर्जी में। ये तो जुलाई का डेटा है। अगस्त का जो न्यू और अपडेटेड डेटा आया उसमें काफ़ी चौंका देने वाली बात आई है कि जो हमारा बंधन फ्लेक्सी कैप फंड है उसने 65% के चेंजेस किए हैं। अगर हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो 114% के चेंजेस देखने को मिले हैं। और सिर्फ बंधन नहीं, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 30% के चेंजेस किए हैं। वहीं अगर हम बात करें और भी एडलवीज ने भी चेंजेस किए हैं। हालांकि ये पूरा डेटा अभी अपडेट नहीं है, डेटा अभी पूरा फुल अपडेटेड नहीं है। महिंद्रा ने भी 103% के चेंजेस किए हैं। वहीं अगर महिंद्रा मिड कैप फंड की बात करें तो उन्होंने भी चेंजेस किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, बात आती है कि कैसे इनका कर्जा चुका। ठीक है, अभी पहले आपको बता देते हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, और लॉस है तो कितना है। आप देख रहे हैं कि नेट सेल जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, एज कंपेयर टू 2020 के कंपेयर करें, 2021 के कंपेरिजन करें तो नेट सेल इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। ठीक है, देखो आपको पता है कंपनी 2020 में लॉस कवर कर रही थी, 2022 में भी लॉस थी और सडन 2023 में हमें ये प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये प्रॉफिट कहाँ से आया? देखिए, ये जो प्रॉफिट आया है ये इनका कहाँ से आया है? देखिए, टोटल इनकम जो इनकी है कितनी है आप देख सकते हैं। टोटल इनकम 5,000 कुछ करोड़ अप्रॉक्स निकल के आई है। ठीक है, अदर इनकम से जो सोर्स है वो 31% कुछ है अदर इनकम है। मगर अब इनका जो यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है वो निकल कर आया है, इन्होंने अपने एसेट्स को सेल किया। क्या किया? एसेट्स को सेल किया। ठीक है, कंपनी के जो एसेट्स थे उनको सेल करके इन्होंने कहा भाई हम पे नहीं संभाली जा रही हैं चीज़ें, हम अपने जो और पेरेंट्स की चिल्ड्रन कंपनी है उनको
सेल करेंगे, उनकी चीज़ों को सेल आउट कर देंगे और उससे ही ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे ही ये क्या कर रहे हैं, अपना जो कर्जा है जो उन्होंने बैंकों से ले रखा है उसको भरपाई कर रहे हैं। क्यों? और ये चीज़ ज़रूरी भी है कि आपके पास जब संभालने के लिए इतना वो नहीं है तो आप एटलीस्ट अपनी जो पेरेंट्स कंपनी है, ठीक है, जो आपकी पेरेंटल कंपनी है उसका कर्जा आप कम करिए, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई किसको? रिटेल इन्वेस्टर को। और दो सिर्फ और सिर्फ अब जो रह गया है 2000 करोड़ का इनका कर्जा रह गया है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए ही इस शेयर में 24 रुपये तक का सफ़र तय कर लिया। अब यहाँ से सिर्फ यही पॉजिटिव न्यूज़ नहीं, उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स भी मिलने लगे, ठीक है। इनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें WWE, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत जा रहा है, ठीक है। भारत ही नहीं, और भी सारी कंट्रियां हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में फॉजल फ्यूल यूज़ ना हो, इसलिए ये सारे लोग हमारे जैसे विंड एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आपको पता है कि विंड एनर्जी की इकलौती मात्र अच्छी कंपनी अगर हम बात करें जो इक्विपमेंट्स बनाती है वो हमारी कौन सी है? सुज़लॉन एनर्जी है। तो सुज़लॉन एनर्जी को इससे भी बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात आते हैं कि यहाँ पर एक 24 रुपये की रेंज पे शेयर क्यों यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर इसको भी ब्रेकआउट कर देता शेयर, मगर यहाँ पर शेयर क्या है, अपना कंसोलिडेटेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर शेयर अपने आप को स्टेबल करता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही शेयर इस 24 रुपये के लेवल को ब्रेक कर 30 रुपये के आसपास आपको विथ इन मंथ देखने को मिल सकता है। और जैसे ही 30 रुपये का आपका ये टारगेट रीच्ड होगा, ठीक है, जैसे ही 30 रुपये का ये 30 रुपये को क्रॉस करेगा, आपको 70 से 80 रुपये शेयर देखने को मिलेगा। मतलब 70 से 80 रुपये के जो टारगेट्स हैं, वो जो टारगेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। विद इन ए 1 to 2 ईयर आपको सुज़लॉन एनर्जी जल्दी से 70 से 80 देखने को मिलेगा। और अपना जिस 2005 में जो IPO लॉन्च हुआ था सुज़लॉन एनर्जी का 123 रुपये पे, और जल्द ही ये होपफुली 123 रुपये को रीच करता हुआ नजर आएगा। तो सुज़लॉन एनर्जी की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको लगता है कि यूज़फुल है हमारे लिए, और आपको लगता है कि हमारे चैनल में थोड़ी भी आपको चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिव हैं न्यूज़, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हमें क्या मिलती है? एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।